गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा कृषि विश्वविद्यालय, नीट व ICAR की मेरिट के आधार पर मिलेगा दाखिला। बारिश ने घरों में कैद किए लोग, मवेशियों को नहीं मिल पा रहा चारा। डंपिंग साइट के चयन में गलती, अब लोगों के नुकसान की भरपाई करेगी कंपनी। लोगों को कोविड नियमों का पाठ पढ़ाने सड़क पर उतरे अफसर। अब पत्तों की फोटो देखकर मोबाइल बताएगा कि आलू की फसल को रोग लगा है या नहीं। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने नए सत्र में आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अकादमिक सत्र 2021-22 में BBSc व AH तथा BSc ऑनर्स कृषि कक्षा में प्रवेश के लिए स्वयं कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। नए सत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश उनके द्वारा नीट व ICAR द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अर्जित किए जाने वाले नंबरों के आधार पर दिया जाएगा। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए वेटरिनरी के स्नातक स्तर में दाखिला नीट UG की परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा। इसी तरह एग्रीकल्चर महाविद्यालय में BSc ऑनर्स कृषि में दाखिला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा UG 2021 की मेरिट के आधार पर होगा। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर BSc एग्रीकल्चर और BBSc वेटरनरी साइंसेस के लिए जो ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम करवाते रहे हैं वो विश्वविद्यालय खुद करवाता रहा है। लेकिन अब इस वर्ष से हमने निर्णय लिया है कि जो BBSc का जो एग्ज़ाम है यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो नीट के माध्यम से होगा नेशनल लेवल पर, और दूसरा जो हमारा BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है वो ICAR यानी कि NTA के माध्यम से होगा। इसमें इससे पहले हमारा विश्वविद्यालय का पूरा स्टाफ इसमें लगा रहता था, बहुत एनर्जी इसमें हमारे साइंसदानों की लगती थी, उससे भी बचे रहेंगे, उसमें भी बचाव होगा। और दूसरा जो हमारे विद्यार्थी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको बार बार फार्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे एनर्जी भी सेव होगी, समय भी बचेगा और धन भी बचेगा, और इसमें पारदर्शिता भी रहेगी। अब हम इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए हैं। धन्यवाद। इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव बनने वाला नहीं है क्योंकि बच्चे एप्लीकेशन जो है वो विश्वविद्यालय को देंगे और उसके बाद वो जो टेस्ट का रिजल्ट है उससे हम टैली करेंगे, टेस्ट वो लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. उपमंडल ज्वाली में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। भारी बारिश से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अब किसानों की मक्की की फसल खराब हो रही है तो पशुपालकों को भी पशुओं के चारे की चिंता सता रही है। आम जनता का भी घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। रोजमर्रा अपने कार्यों को जाने वालों को भी अपने कार्यों में पहुंचना मुश्किल हो रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों को खड्डों नदियों के किनारे जाने से मना किया है क्योंकि लगातार बारिश के कारण खड्डों नालों में पानी उफान पर है। पांवटा शिलाई गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग के डंपिंग यार्ड के मलबे से नुकसान के मामले में प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक मुंजाल ने कहा कि यह अथॉरिटी इंजीनियर का सुपरविजन फेलियर है। डंपिंग साइट के चयन में गलती हुई है।
दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश से डंपयार्ड का मलबा खेतों और लघु उद्योगों में घुस गया था। डंपयार्ड के मलबे से खेतों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। 2 पानी से चलने वाली चक्कियां नष्ट हो गई हैं और एक कूहल पूरी तरह टूटकर नष्ट हो गई है। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक मुंजाल ने डंपयार्ड के चयन में हुई गलती को स्वीकारा है। वहीं एसडीएम पांवटा विवेक महाजन ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य कर रही कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कंपनियों को नुकसान की भरपाई तुरंत करने को कहा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो गांव वालों के जो नुकसान हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक घराट जो है, घराट डैमेज हुआ है एक, और ऊपर पानी की जो इनका जो पूल थी वो टूटी है, और इसी तरह से जो नुकसान हुए हैं उसमें जैसे घराट ख़राब हुआ है उसमें जिसका घराट है उसको फ़ौरन ये राहत देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। अभी कैश इसको देंगे और उसके बाद इसको पूरा घराट जिस स्थिति में था उस स्थिति में बना के देंगे। और ऊपर जो टैंक टूटा है उसके लिए इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ये, क्योंकि लोगों को पानी की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे ये टैंकीज रखेंगे, वाटर टैंक्स रखवाएंगे। जब तक वो टैंक नहीं बनता उसको भी रिस्टोर करेंगे ये, ठीक है। और एक कहीं पे लिंक रोड भी इनका जो है वो डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए जो है बड़वास में लिंक रोड एक डैमेज हो रहा है। वो लिंक रोड भी अल्टीमेटली यही बना के देंगे, एनएच की अथॉरिटी जो काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जो है वो, ताकि ज़्यादा वो डैमेज ना हो लिंक रोड को, तो नीचे से उसके जो है रिटेनिंग वॉल वगैरह भी लगा के देंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो नुकसान हुआ है उसकी ये भरपाई करेंगे। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था एनएच का, मैसर सी जी ने इसको जो है ये प्रपोजल जब फाइनल हुआ था डीपीआर का, उसमें ये सब डंपिंग साइट अकॉर्डिंगली उन्होंने फाइनल की थी। बट डंपिंग साइट फाइनल करके दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेतरतीब तरीके से जो है कुछ भी कचरा कुछ भी वहाँ पे आप करेंगे या कल्वर्ट को रोक देंगे। जो भी अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, चाहे वो पानी की निकासी को लेकर के हों या उस डेब्री के फ्लो को रोकने के लिए हों, वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को करने हैं, जो कि ये करेंगे। पर्यटक नगरी डलहौजी में एसडीएम जगन ठाकुर ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार देर शाम एक अनोखी जागरूकता रैली निकाली। मुख्य मार्गों पर निकली यह जागरूकता रैली जहां से भी गुजरी, वहां बिना मास्क घूम रहे पर्यटकों व लोगों को बिना कुछ कहे मास्क लगाने पड़े, क्योंकि रैली में मौजूद अधिकारियों के हाथों में तख्तियां थी जिसमें अनिवार्य रूप से मास्क पहनना व मास्क सही ढंग से पहनने के संदेश अंकित थे। यह जागरूकता रैली गांधी चौक से शुरू होकर गरम सड़क, सुभाष चौक व ठंडी सड़क से होते हुए वापस गांधी चौक में संपन्न हुई। वहीं पर्यटक भी प्रशासन की इस मुहिम की सराहना करते नजर आए। आलू की खेती करने वालों के लिए आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने एक आधुनिक तरीका इजाद किया है जो फसल को बीमारी से बचाने के लिए मददगार साबित होगा। शोधकर्ताओं ने जटिल कंप्यूटेशनल मॉडल से एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का निर्माण किया है जो आलू के पत्तों की तस्वीरों से ब्लाइट यानी झुलसा रोग का पता लगाएगा। आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत श्रीनिवासन के मार्गदर्शन में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के सहयोग से जारी शोध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से पत्तों के रोगग्रस्त हिस्सों का पता लगाने में सफलता हासिल की है। अब कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन से मात्र पत्तों की तस्वीर अपलोड करने से ही पता चल जाएगा कि फसल को रोग लगा है या नहीं। Blight is a common disease of potato that starts off as light green lesions and then quickly spreads into dark necrotic patches which are either dark brown or purple black. And under the conducive conditions, the blight disease can spread across the entire field of a potato farmer within a matter of 1 week, thus destroying the entire crops. Unfortunately, in India, as with other developing countries, it is not easy to access a trained horticultural expert in remote regions who can quickly go to the field, survey and detect the presence of potato blight. If this were possible, then the farmers would be able to apply timely remedies to save their crops. One of the advantages that we now have is with the proliferation of smartphones, it has become easy for farmers to quickly take an image of the plant and detect if there is disease. And even if they detect disease,
to be able to identify what is the right disease. This is where advanced machine learning and deep learning algorithms come into play. And this is what researchers at the Indian Institute of Technology, Mandi, led by my team, have been working on.